हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी तो बहुत सारी बढ़ी है, पर क्या हम उसी तरह प्रसन्न रह पाते हैं जितना कि हम कमाते हैं? क्या उसमें हम खुश रह पाते हैं? पैसों के मामलों में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हमें अपनी लाइफ को बनाना बहुत जरूरी है अच्छा, और इसके लिए हमें अपने पैसों को तो उसके इस्तेमाल पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो हम भले ही लाखों कमा लें, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिल पाएगी मन में। एक समय की बात है कि चंदनपुर का राजा बड़ा ही प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुविधा मौजूद थी और सारी वस्तुएं उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी अंदर से उस राजा का मन अशांति रहता। उसने कई बार ज्योतिषों से, पंडितों से इसका कारण जानना चाहा और बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कुछ अंगूठी पहनाई तो किसी ने कुछ यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन वह भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकलता है। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्रों को पहना हुआ था और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। तभी किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दें ताकि इसका जीवन खुशियों से भर जाए। राजा किसान के पास जाता है और बोलता है, मैं एक राहगीर हूँ और मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली है। चूंकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं भी तुम ही रख लो। अब किसान, ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें, किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसान की यह प्रतिक्रिया जानकर राजा को बहुत अजीब लगा और बोला कि धन की आवश्यकता किसे नहीं होती और आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं? सेठ जी, किसान ने बोला, सेठ जी मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने ही मैं प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? राजा ने बड़ा आश्चर्य के साथ में पूछा सवाल। तब किसान बोलता है, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे में पूछते हुए कहा। तब किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से मैं एक कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ और तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। अब राजा सोचने लगा कि उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। अब राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगे। तब दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। अब बहुत खोजबीन के साथ उस किसान का पता मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत करने का निर्देश दे दिया गया। अब राजा ने किसान को उस दिन भेष बदल कर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बिठाया कि मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने में किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहते हो? राजा ने उससे प्रश्न किया। तब किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी कि अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ, और दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ, और तीसरा मैं उधार देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ, और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी कि मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और मैं अपनी जरूरत को पूरा कर सकूँ। मैं इससे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकता। राजा को किसान की बात समझ में आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान भी हो गया था। वह जान गया था कि यदि उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए हुए धन का सही उपयोग करना होगा। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हम कमाते बहुत हैं, लेकिन हम किस तरह से उसे खर्च कर रहे हैं, हम उससे क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि धन हमारे पास चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन हम अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है
कि हमें कभी शांति नहीं मिल सकती, हमारे पास कितना भी धन आ जाए। संतोष का भाव अपने मन में अंदर ही होता है। अगर हम किसी अच्छे काम के लिए भी अपना पैसा खर्च करते हैं तो हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है। और बचत तो हर किसी को करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने फिजूल खर्चों को कम करना चाहिए, ताकि वक्त आने पर आपको किसी से सहायता मांगने की जरूरत ना पड़े। हमारी प्रसन्नता भी बढ़ सकती है। पैसों के मामले में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को भी बैलेंस करने के मामले में हम अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस पे खर्च करना है और कैसे बचत करनी है। तो इस पर आप ज़रूर अमल करिएगा, ताकि हम भले ही लाखों कमा लें लेकिन प्रसन्न और संतुष्ट रह पाएं। ये जानना ज़रूरी बहुत है कि हमें उस धन का किस तरह उपयोग करना चाहिए और कितने में हम संतुष्ट हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।